दोस्तों, आखिर अघोरियों के सामने क्या बोलता है मुर्दा? दोस्तों, शरीर पर राख, गले में हड्डियों की माला और इंसानी खोपड़ी टांगने वाले अघोरी साधुओं का जीवन बेहद रहस्यमयी माना जाता है। श्मशानों के आसपास ही दिखने वाले अघोरी आम आदमी नहीं होते, बल्कि ये तंत्र विद्या के सबसे बड़े सिद्ध माने जाते हैं। अघोरी साधु को सिद्ध बनने के लिए श्मशान में कठोर साधना करनी पड़ती है, जिसमें मुर्दों के मांस और मदिरा का भोग लगता है। अघोरी साधु ऐसी कठोर साधना करते हैं कि श्मशान के चिता में जल रहा मुर्दा भी उनकी सिद्धि से जिंदा इंसान के जैसे बातें करने लगता है। अघोरी साधु को मुख्य रूप से 3 साधनाएं करनी पड़ती है, जो पूरी तरह गुप्त होती है और श्मशान घाट के अंदर ही पूरी की जाती है। अघोरी चिता की भस्म अर्थात राख शरीर पर लपेटते हैं, फिर काला चोला पहनकर भगवान शिव का नाम लेने के बाद साधना शुरू करते हैं। पहले अघोरी साधु शव साधना करते हैं। रात के समय श्मशान में घंटों तक चलने वाली इस साधना के चरम पर मुर्दा बोलने लगता है। शव साधना में अघोरी साधु मुर्दे को मांस और मदिरा का भोग लगाते हैं। इसके बाद मुर्दा अघोरी की हर इच्छा की पूर्ति करता है। अघोरी फिर शिव साधना करते हैं, जिसमें मुर्दे को मांस मदिरा का भोग लगाने के बाद उसकी छाती पर एक पैर रखकर खड़े हो जाते हैं। यह साधना भगवान शिव की छाती पर कारी रूप में मां पार्वती के पांव रखने पर आधारित है। घंटों ऐसे शिव साधना करने से अघोरी की शक्तियां बढ़ती हैं। अघोरी श्मशान साधना भी करते हैं। जहां शव व शिव साधना में वे अकेले होते हैं, वहीं श्मशान साधना में मृतक का परिवार भी शामिल होता है। श्मशान साधना में अघोरी मुर्दे की जगह शवपीठ की पूजा करते हैं, हवन कुंड जलाकर गंगा जल चढ़ाते हैं और प्रसाद में दूध से बने मावे का भोग लगाते हैं। कहा जाता है कि इन तीनों साधनाओं को सही प्रक्रिया से कर लेने वाला अघोरी अपराजित हो जाता है। वह हर काम पूरा कर सकता है। उसके ऊपर भगवान शिव की कृपा दृष्टि हो जाती है। ऐसे ही फैक्ट्स और ऐतिहासिक जानकारी के लिए हमें फॉलो करें।